हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं लाई हूँ बहुत ही यम्मी सी, बहुत इजी सी रेसिपी जो कि है अफगानी एग करी, जो फटाफट बन के रेडी हो जाती है। तो हमें इसके लिए चाहिए यहाँ पे बॉयल एग। यहाँ मैंने 4 बॉयल एग लिया है। थोड़ा सा उसमें डाला है नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इस सबको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड रख देंगे। तो यहाँ पे आप जितना नमक लें उतना ही आप काली मिर्च लें। अब इसको साइड करके अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे डीप फ्राई नहीं होगा, हल्का सा फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल और यहाँ पे अंडों को डाल के इसको हमें बस लाइट ब्राउन होने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाएगा उसको हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें लाइट ब्राउनिश हो जाए बस तभी हमें निकाल लेना है, हमें ओवर नहीं भूनना है इसको। अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हल्दी से येलो आ जाएगा इसलिए। और अफगानी जो करी होती है वो ग्रीन होती है। फिर यहाँ पे हम लोग ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लिया है, रिफाइन ऑयल है, थोड़ा सा अदरक है, 8 से 10 लहसुन है और 6 हरी मिर्च ली है और 1 प्याज लिया है। उस सबको हमें भुनना है। प्याज को हल्का सा पिंकिश तक होने तक भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। उन सबको एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया, ये देखिए। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल, कम से कम 3 से 4 चम्मच ऑयल जाएगा और उसका फाइन सा पेस्ट बनेगा। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपका पेस्ट नहीं पिस रहा है तो आप उसी टाइम पे भी दही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दही बाद में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पहले भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा सा आपका पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 8 से 10 चम्मच दही यूज़ किया है। टोटल यहाँ पे 1 कटोरी दही है, ये नॉर्मल दही है। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपसे अगर पेस्ट ना बन रहा हो तो, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दही को बाद में ऐड करें। तो यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही और जो पेस्ट बनाया था धनिया प्याज का, उसको अच्छे से बिल्कुल पेस्ट इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे जो भी बचा हुआ है जार में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पूरा पेस्ट निकाल के उसी बोल में मिक्स कर देंगे। तो देखिए, क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना, अगर चाहें जब आप तड़का लगा रहे हो तब भी आप वो पानी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अब पहले यूज़ कर लिया। अब इसमें जाएगा, पेस्ट में जाएगा थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी से ज़रा सी ज़्यादा हल्दी, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाएगी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसको अच्छे से मिक्स करके साइड कर देंगे। अब तड़का लगाएंगे तो इसके लिए हमने डाला है, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है और थोड़ा सा ऑयल, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 छोटी सा टुकड़ा दालचीनी का। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ी इलायची और स्टार फ्लावर भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी हींग। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो हमने घोल बनाया था, पेस्ट बनाया था, अब इसको डाल देंगे इस तरह से। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो ग्रेवी बनेगी मीडियम टू लो फ्लेम पे बनेगी, हाई फ्लेम पे नहीं बनेगी। तो इसको 5 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है इस तरह से। और जो भी बोल में रह गया हो ग्रेवी का बैटर, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके कढ़ाई में डाल देना है। देख रहे हैं, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देख रहे हैं कितनी, आपको बीच बीच में चलाते रहना है जिससे से नीचे से ग्रेवी लगे ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से खासी ग्रेवी गाढ़ी हो रही है और कितना अच्छा कलर आया है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ऑयल, हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट पक रही है, तो जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है। बट हमें इसको अच्छे से और पकाना है। जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक हम अंडों पे ऐसे कट लगा लेंगे। आप चाहें तो फॉक से छेद भी कर सकते हैं और चाहें तो नाइफ से ऐसे लंबे लंबे कट लगा सकते हैं। हम लोग कट और छेद इसलिए करते हैं, जो हमारी ग्रेवी है वो अंदर, एग के अंदर तक जाए। जब आप एग को अच्छे से काटें तो आपको दिखे कि वो अंदर तक ग्रेवी गई है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ठीक है, तो वो हमारे एग अच्छे से कट लग चुके, उसको साइड कर देंगे। अब हम फिर से ग्रेवी को पकाएंगे। देख रहे हैं ना कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी यूज़ किया, आप चाहें तो गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको 5 से 10 मिनट फिर से पकाना है इस तरह से। देख रहे हैं, अब हमें यहाँ पे अपने नमक डालना है। तो यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, तो बस इसको हमें पकाते रहना है थोड़ी देर तक। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच
यहाँ पे नमक डाला, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डाल के उसको 5 से 10 मिनट ढक के फिर से पकाएंगे। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, देख रहे हैं कितने अच्छे से। अब हम यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्रीम। यहाँ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की, अगर ना हो तो आप मलाई भी अच्छे से उसको फेंट के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 से 3 चम्मच मलाई नहीं, अमूल फ्रेश क्रीम डाला है। आप चाहें ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब उसको अच्छे से मिक्स करना है, 5 मिनट तक धीमे धीमे चलाना है। उसके बाद उसको फिर से हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया और ऑयल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है और ग्रेवी कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने अब डाल देंगे अपने यहाँ पे बॉयल एग। अब उस पर ऊपर जाएगा कसूरी मेथी, और अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं ऊपर से, बट कसूरी मेथी ही जाएगी अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी खाना पसंद है तो। यहाँ पे ऊपर से हमने डाल दिया है कि यहाँ पे कसूरी मेथी। अब इसको एज इट इज़ बिना चलाए इसको ढक देंगे, जो कि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो अंडों और ग्रेवी बहुत अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हम उसको बिना चलाए ऐसे ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अपने आप ही वो जो उसकी जो फ्रेगनेंस है कसूरी मेथी की, जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी आपकी ग्रेवी में आ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी एग करी रेडी हो चुकी है। अफगानी एग करी, कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए फटाफट इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से आपको कट दिख रहा है ना, कितने अच्छे से कट भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी अफगानी एग करी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए अब हम लोग इस पे गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें ऊपर से हरा धनिया डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ अमूल फ्रेश क्रीम डाला है। तो देख रहे कितना अच्छा सा कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बिल्कुल टेम्पटिंग है ना, मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।